दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कुछ और होती है और फैसला कुछ और आ जाता है। तो क्या वक्फ कानून को लेकर भी खेल पलट गया है? आखिर क्यों मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यकों को खतरे की चेतावनी दे दी है और वह वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करने की कसम खा लिए हैं? एक एक सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगी। और आखिर क्यों सीजेआई गवई ने कहा है कि वक्फ केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है, उस बयान पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप कैसे खेल पलट गया है वो क्रोनोलॉजी समझिए। दोस्तों खबर आप देखिए, जनसत्ता की है। इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता बोले सभी धर्म में संपत्ति का दान समान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि वक्फ इस्लाम के अंदर नहीं आता है, बल्कि एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है और यह सेकुलर है। इसलिए इसमें जो संपत्तियों का दान किया जाता है उसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति भी की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने यहीं पर मौके पर चौका मार दिया है और कपिल सिब्बल ने मिलॉर्ड यानी कि सीजेआई गवई के सामने जबरदस्त दलील देते हुए कह दिया है कि वक्फ अल्लाह को किया गया दान है, संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा वक्फ और इसमें जो संपत्तियों का दान किया जाता है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी संपत्ति को दान कर दिया जाए फिर उसे ट्रांसफर किया जाए? ऐसा नहीं होता है। ना आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उस पर आप सरकारी कब्जा कर सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून 2025 में कई नियम जोड़े गए हैं। अब इसी नियमों के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि कोई वक्फ की संपत्ति चली जाती है तो वापस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे अल्लाह के अंडर से हटकर धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसी दलील के चलते सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ कहना है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है, इसमें जो दान होता है वो दान सभी धर्म की तरह समान होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो वक्फ कानून 2025 लाया गया है, इसमें मोदी सरकार की तरफ से ही नियम बनाया गया है कि वक्फ में अगर किसी संपत्ति को दान करना है तो उसके लिए आपको मुसलमान होना जरूरी है। पहली बात, ऐसा नहीं चलेगा कि धर्मांतरण करो, इस्लाम अपनाओ और तुरंत वक्फ में संपत्ति को दान कर दो। अगर दान करना ही है तो 5 साल के लिए इंतजार करना होगा, 5 साल का इस्लामी प्रैक्टिसिंग होगा, बेहद जो जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी तरफ दान करने वाला मुस्लिम ही होना चाहिए। अब ऐसा कैसे चलेगा? सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है दोस्तों कि अगर मुस्लिम दान करेगा तो उसे संपत्ति को आखिर कैसे हिंदुओं को ट्रांसफर किया जा सकता है, सरकारी संपत्तियों में लिया जा सकता है और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब जब तक मोदी के वकील तुषार मेहता दे रहे थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन सीजेआई गवई ने जो बयान दिया है उससे तहलका मच गया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कपिल सिब्बल जबरदस्त और मजबूत दलीलें दिए हैं और दलील देते हुए कह दिए हैं कि वक्फ अल्लाह के लिए किया गया दान है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई का दिया गया बयान अब वायरल हो रहा है। सीजेआई गवई बोले हैं कि इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, या इशारों में सीजेआई गवई ने भरे कोर्ट रूम में ये कह दिया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ कानून का खेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पलट गया है? आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से दलील दी गई कि वक्फ सिर्फ दान या इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसमें गैर मुसलमानों को नियुक्त किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई भी कुछ वैसा ही कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के सामने सुनवाई हुई और यह मुद्दा निकलकर सामने आया तो पूर्व सीजेआई खन्ना ने डायरेक्ट मोदी के वकील से सवाल करते हुए पूछ लिया था कि आज अगर मुस्लिम बोर्ड में हिंदुओं को भरोगे तो कल अगर हिंदू बोर्ड में मुस्लिम शामिल होंगे तो क्या होगा? तो कई
तरह के सवाल किए गए थे और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से, लेकिन सीजेआई का कहना है कि इस्लाम का हिस्सा हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीजेआई गवाही की तरफ से सिर्फ बयान नहीं दिए गए हैं, एक खबर भी है और इस खबर से मुसलमानों को इतना तो इशारा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में खेल हो चुका है। और वह कौन सी खबर है मैं आपको बताती हूँ। आज तक की खबर है, इसमें लिखा हुआ है, बकायदा बिग हेडिंग चलाई गई है और इसमें लिखा है दोस्तों, संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत, लाइन तभी होगा हस्तक्षेप, वक्फ कानून पर सीजेआई ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई ने कह दिया है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये जो वक्फ कानून 2025 आया है ये गैर संवैधानिक है, इसके लिए मजबूत सबूत पेश करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है, तभी कोई एक्शन लिया जा सकता है, तभी इस कानून को कैंसिल किया जा सकता है। सीजेआई गवाही ने एक तरफ जहां इशारा किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई तरह के सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि अल्लाह के नाम किया दान, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक सरकारी अधिकारी कैसे निर्णय ले सकता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी सरकारी है? इसमें गैर मुसलमानों की कैसे नियुक्ति हो सकती है, जबकि यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। तो कई तरह की दलीलें दी गई, कई तरह के सबूत पेश किए गए, लेकिन जब से सीजेआई गवाही का बयान निकलकर सामने आया है, आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने कमान संभाल ली है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध तेज हो गया है और विभिन्न समुदायों के लोग और नेताओं ने अल्पसंख्यकों पर खतरे की चेतावनी दी है। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकल्प लिया गया है कि हर कीमत पर वक्फ की रक्षा करेंगे। फिलहाल सीजेआई के दिए इस फैसले पर, निर्णय पर आप सभी का क्या कहना है? जो सीजेआई ने एक्शन लिया है और साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया है, उस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।